अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सिर्फ मोहम्मद ज़काउल्ला आपका कನ್ನಡ टीचर जो SSLC 10ನೇ ತರಗತಿ सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ यानी द्वितीय भाषे कन्नड़। इसमें आज हम करेंगे पूरा का ओदू सप्लीमेंट्री पार्ट, सप्लीमेंट्री रीडिंग करके पार्ट आता है। तो उसके ऊपर गद्य भागा पद्य भागा ये तो आता ही है, तो उसके साथ साथ जो है पूरा का ओदू करके आता है, जैसे कि उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री रीडिंग इन इंग्लिश। तो पहली टेक्स्ट बुक से हिसाब लिया तो ये थर्ड मैं कर रहा हूँ, जो कि तुमने दो किताब देख रही जैसे भागा ಒಂದು भागा ಎರಡು करको। तो आज ये पहली क्लास है जो कि पूरा का ओदू सेकेंड टेक्स्ट बुक, जो कि भागा ಎರಡು टेक्स्ट बुक में जो थर्ड चैप्टर आता है। इसके हिसाब से देखें तो, इस किताब के हिसाब से देखें तो ये पहला सप्लीमेंट्री रीडिंग है। अगर तुम्हें फर्स्ट किताब के हिसाब से तहत गए तो ये तीसरा चैप्टर आता है। तो तीसरा चैप्टर में एक तुम ना हळेगन्नड़ का एक पोयम देखो, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे अंदाज से जो है श्री विजया जो है इसके पोएट हैं। इसकी बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं, और ऐसा मत समझो ये डिफ़िकल्ट होता है हळेगन्नड़, टफ, डोंट फील लाइक दैट, ईजी से लियो, विल वंस यू अंडरस्टैंड तुम ना आसानी से इसके ऊपर 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं आ सकता। इवन टेस्ट में तो डेफिनेटली टीचर्स आर गोइंग टू गिव द इन टेस्ट, ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो कन्नड़ नाडु नुडी जना करको एक पोयम हळेगन्नड़ का पूरक का ओदू तुम्हें देख सकती, सप्लीमेंट्री रीडिंग करको बोलती हैं उसे, पूरक का ओदू यानी सप्लीमेंट्री रीडिंग। तो इसमें थर्ड वन यानी फर्स्ट टेक्स्ट बुक से ये सेकेंड टेक्स्ट बुक का कंटिन्यूटी पार्ट देखें तो सप्लीमेंट्री रीडिंग का थर्ड पार्ट में थर्ड चैप्टर में आ रहा है। तो इसके बाद मैं पहली क्लास कर रहा हूँ। सो कन्नड़ नाडु नुडी जना करको 4 वर्ड दिख रही तुम नानी यहाँ। कन्नड़ नाडु को तो कर्नाटक को बोलने से, कर्नाटका, कन्नड़ नाडु कर्नाटक, कर्नाटका, कन्नड़ बात करने वाले लोग जो हैं उस मुल्क के लोग, उस वतन के लोग जहाँ पे कन्नड़ा के लोग रहते हो, यानी वो है कर्नाटका। कन्नड़ नाडु अब कर्नाटका बने सो। तो श्री विजय तभी अपने दौर में जो है बहुत हळेगन्नड़ में अपने किताब में इन्हें मेंशन करको है। देखो नुडी का तो बात, भाषे, लैंग्वेज भी हो सकता है, बात, लैंग्वेज, भाषे, ओके। जना, जना का तो यहाँ पे पीपल, जना का तो यहाँ पे पीपल, यानी श्री विजया इस पोयम के जो ऑथर है, एक पोएट है। कन्नड़ नाडु नुडी जना तो एक नज़म है, तुमने हळेगन्नड़ का एक नज़म, और इसको लिखा है श्री विजया ने। कौन लिखा है बच्चों? श्री विजया ने लिखा है। तो इसका माना मैं समझा रहा हूँ, कन्नड़ नाडु नुडी जना, कन्नड़ नाडु को तो कर्नाटका को बोल रही सुनो, यानी कन्नड़ा बात करने वाले लोग, इस मुल्क के लोग, इस वतन के लोग करको। नुडी का तो बात या लैंग्वेज, वर्ड्स, उसको बोलते हैं नुडी। जना का तो पीपल, आदमिया, तो इनको बोलती हैं जना करो। कन्नड़ नाडु नुडी जना, तो इसको लिखा है श्री विजया ने, ओके। तो अब हमें डिटेल से जाएंगे, पोएम को एक बार पढ़ता हूँ मैं। श्री विजया जो कि ये इन्हें एक किताब लिख कर है, तो तुम ना श्री विजय के बारे में बता डालता हूँ, ऑथर के बारे में, तो तुम ना और भी इजी हो जाता है। श्री विजय जो है एक किताब लिख कर ही कॉल्ड कविराजा मार्गा करको, कविराजा मार्गा नाम का एक किताब लिखो ही। ये कन्नड़ा का फर्स्ट किताब करको माना जाता है। कन्नड़ा में, कन्नड़ा लिटरेचर को अवेलेबल है सो जो मिली हुई कन्नड़ा की पहली किताब, जो कि श्री विजय ने लिखा है, और उसका नाम है कविराजा मार्गा। तो उस किताब के अंदर का नज़म का कुछ छोटा सा हिस्सा, नज़म का जो है उसकी बहुत बड़ी किताब है कविराजा मार्गा, श्री विजय ने लिखी है अपने हळेगन्नड़ में। तो उसमें की एक कुछ नज़म के पार्ट्स को, एक 3 जो स्टैंजास को जो है तुमने उठा को उस किताब से, कविराजा मार्गा की किताब से जो श्री विजय ने लिखी है, उससे लेकर जो है तुम ना 10th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में देखो ही सो। तो आज हमें वो जानेंगे। पहले मैं पोएम पढ़ता हूँ, देख लो फर्स्ट स्टैंजा। तो एक एक स्टैंजा को जाएंगे, हमें एक एक स्टैंजा पढ़ेंगे, एक एक स्टैंजा समझेंगे। बहुत ही अच्छा है, ऐसा मतलब इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट लाइक दैट, नो नथिंग चिल्ड्रंस, इट्स सो इजी, वेरी इजी। तो कावेरी इंदमा गोदावरी वरमिर्दनाडद कन्नडदोಳ್ ಭಾವಿಸಿದ ಜನಪದಂ ವಸುಧಾವಲಯ ವಿಲೀನ ವಿಶದ ವಿಷಯ ವಿಶೇಷಂ। और एक बार पढ़ता हूँ, देखो।
कावेरी इंदमा गोदावरी वरमिर्दनाडद कन्नडदोळ್ ಭಾವಿಸಿದ जनपदं वसुधावलय विलीन विशद विषय विशेषम। तो ये मिला के पढ़ाऊँ, ये क्या है 136 ಮೂವತ್ತಾರು 136 है करको तुम्हारा दिखता रहेगा, ये 1 करको 1 को तो 1 कन्नड़ा का नंबर देखो इसी नो कन्नड़ा में, तो इंग्लिश में ऐसा आता है 1-36। ये उसके किताब के जो पन्नों में से वहाँ से उस स्टैंजा से लिंक करको, पन्ने और कौन सा स्टैंजा से ये नज़म को लिंक करको, वो वहाँ पे नंबर आप देखो इसको 1-36 करको, इसके बारे में ज़्यादा आप ये कर लो। तो मेन हमने नज़म है उसको समझ में आना। अब ये मैं पढ़ा में वर्ड टू वर्ड हमें इसमें जानेंगे। ओके, ये पोयम उसमें उन्होंने देखो ही तुम ना उसका माना वो सभी, तो तुम ना मैं डिटेल से अब समझाता हूँ। अब खुला खुला पढ़ को समझाता हूँ। देखो इसी पोयम को खुला खुला कैसा पढ़ना, देखो इस नज़म को। अब ये मिलाकर जैसा है वैसा पढ़ा। कावेरी इंदम, ओके, यहाँ क्या बोलना, आ गोदावरी, आ गोदावरी वरम तक आना है यहाँ पे। देखो कावेरी इंदम गोदावरी वरम इर्दा नाड़द, इर्दा देखो मी में का ई अलग को मिला लेना, अलग वर्ड को, इर्दा नाड़द, इसमें का आ इसके साथ आ कन्नडदोळ भाविसिद जनपदम वसुधावलय विलीन विशद विषय विशेषम। तो कावेरी इंदम आ गोदावरी वरम इर्दनाडद आ कन्नडदोळ भाविसिद जनपदम वसुधावलय विलीन विशद विषय विशेषम। तक सिंपल खुला खुला पढ़ को बताया और दोनों तरीके से पढ़ा। अब और एक बार तुम ना समझा, तुम देखो टफ है कर तो दोबारा बार बार तुम ना दिखा दे रहा हूँ। मिला को कैसा पढ़ना, कावेरी इंदमा गोदावरी वरमिर्दनाडद कन्नडदोळ भाविसिद जनपदं वसुधावलय विलीन विशद विषय विशेषम। तो उसकी किताब के इन पन्नों से लिया गया ये। ओके, अभी ये इसको खुला खुला कैसा पढ़ना देखो। कावेरी इंदम, इसका इसके साथ कावेरी इंदम आ गोदावरी वरम इर्दनाडद नाडद आ कन्नडदोळ भाविसिद जनपदं वसुधा अवलय विलीन विशद विषय विशेषम। ओके, दिस इज व्हाट पोयम। अब यहाँ जानेंगे इसका माना क्या क्या है, इसकी स्पेशलिटी। अब ये नज़म में का हमें डिटेल से जानेंगे। क्या बोला है श्री विजया, कन्नड़ा नाडु नुड़ी, अपने कर्नाटक, अपना कन्नड़ा का मुल्क, यहाँ के लोग, यहाँ की लैंग्वेज और यहाँ के आदमियों के बारे में क्या बोल रहा है। तो अन्वय यहाँ पे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन करको बोलती इंग्लिश में अन्वय। ओके, अन्वय एप्लीकेशन। तो उसमें क्या बोल रहा है देखिए, कावेरी इंदम यहाँ है नहीं, इसका मतलब कावेरी इंदम, इसका मतलब क्या, कावेरी इंदा, कावेरी से लेकर, कावेरी का तो क्या नदी, एक रिवर, कावेरी से लेकर, कावेरी इंदा, कावेरी इंदम का मतलब है कावेरी से लेकर आ गोदावरी का, तो देखो आ गोदावरी वरम इर्दा, वो गोदावरी नदी तक रहने वाला, वो गोदावरी नदी तक रहने वाला, आ गोदावरी वरम इर्दा का, तो गोदावरी वरम इर्दा का, तो वो गोदावरी तक, ये कावेरी से लेकर वो गोदावरी तक, आ कावेरी इंदा, कावेरी के नदी से गोदावरी के नदी तक। कहाँ था नदियाँ ये तो अब ये भूपटा में दिखा रहा हूँ, तो तुम्हें कुछ कावेरी तुम्हें देख सकती फ्लो कहाँ से कहाँ होता है। कर्नाटक का मैप, तो इंडिया के मैप में कर्नाटक में देखो कहाँ से कहाँ तक फैले है नहीं, ये कावेरी रिवर, ये कितना लंबा फैलता है। तो कावेरी रिवर कुछ नदी इस तरह का है। पोएट श्री विजय बोल रहा सो कर्नाटक, कन्नड़ा नाडु जो है छोटा नहीं है, कहाँ कहाँ तक फैला कर, तो कावेरी नदी जहाँ जहाँ से बह रही है वहाँ से लेकर गोदावरी, ये गोदावरी रिवर, ये कावेरी रिवर का दिखाया इसमें कुछ हिस्सा। कावेरी रिवर बहुत लंबा ये बहता है,
पानी। कावेरी नदी कहाँ कहाँ बहता है, वहाँ से लेकर गोदावरी नदी, अब जो दिखा रहा हूँ मैं ये गोदावरी नदी है, ये गोदावरी नदी तक, जो कि इंडिया के मैप में कुछ इस तरह से दिखता है। देखो यहाँ पे जो दिखा रहा है, तो इंडिया का मैप लिए तो तुम्हें यहाँ गोदावरी रिवर है, गोदावरी का रिवर है। देखो इतना फैला है, तो ये लाइन में तो दिख रहा है तो कितने जगह एक्वेर कावेरी का, तो इतना, यानी कावेरी के नदी से लेकर गोदावरी के नदी तक फैला हुआ है हमारा कर्नाटका, हमारा कन्नड़ नाडु, नम्मा कन्नड़ नाडु कावेरिಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿದೆ। कावेरी से लेकर गोदावरी तक फैला है। अगर कोई कावेरी इंदम आ गोदावरी वरम इर्द नाडदा, वो रहने वाला कावेरी से लेकर गोदावरी तक फैल कर रहने वाला मुल्क है कन्नड़ा, हमारा कन्नड़ नाडु, हमारा कर्नाटका, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला, इतना बड़ा इतना विशाल सा है हमारा कर्नाटक। आ कन्नड़दोल, देखो यहाँ है वो उसी का माना है, डिटेल से वो समझा रहा हूँ। देखो कावेरी इंदम, कावेरी इंदा, कावेरी से लेकर आ गोदावरी वरम, तो इसका माना यहीं पे दिए हैं अन्वय में, एप्लीकेशन में, या देखो हिस्सो वो समझा रहा हूँ। कावेरी से लेकर गोदावरी वरम इर्दा, वो आ गोदावरी वरेगु इद्दा, यानी कावेरी से लेकर वो गोदावरी तक इद्दा रहने वाला, नाडदु मुल्क, वो प्रदेश, जगह, वो जगह कौन सा, आ कन्नड़दोल, आ कन्नड़ नाडिನಲ್ಲಿ, उस कन्नड़ के मुल्क में, उस कर्नाटका में, भाविसिದ ಜನಪದಂ, यानी ಸೇರಿದ जनपद ಜನರು वासिसुव प्रदेश, यानी वो कन्नड़ा के जो लोग यहाँ से यहाँ तक जो है पहले हुए लोग जो हैं उनको कन्नड़ा के पीपल्स, कन्नड़ा के लोग, कर्नाटका के लोग कहा जाता है। वसुधा वलय विलीना, तो भूमंडलदಲ್ಲಿರುವ विशद सुंदरवाद, अगर को देखिए भूमंडल में सारे प्लैनेट में बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस है ये वसुधा विलय। यहाँ भाविसिद जनपदम का तो यहाँ तक समझानी, कन्नड़दोल कावेरी इंदमा गोदावरीम इर्द नाडदा, यानी कावेरी से लेकर गोदावरी तक फैला हुआ रहने वाला कन्नड़ा का नाडु जो है, ऐसा मानकर जो है भाविसिद जनपद रहने वाले लोग जो है इनकी वसुधा वलय विलीना का, तो सारे विश्वमंडल में, सारे भूमंडल में ही बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। सारा भूमंडल में ये जो कर्नाटका कावेरी से गोदावरी तक फैला हुआ है, सारे भूमंडल में का, तो ये सारे प्लैनेट में करको वसुधा वलय का, तो ये देखो वसुधा वलय विलीना, वसुधा का तो भूमंडल को बोलते हैं, इससे प्लैनेट को बोलते हैं, यानी ज़मीन के प्लैनेट के जो बहुत ही खूबसूरत सी जगह है कर्नाटक जगह, इस सारे प्लैनेट में ही सारे वसुधा वलय विलीना विशदा, यहाँ देखो नहीं वसुधा वलय विलीना, यानी सारे भूमंडल में ही बहुत सी खूबसूरत सा, विशद सुंदरवादा, विषय विशेषम, वहाँ की खूबसूरत सी जगहों में, सारे भूमंडल में से एक खूबसूरत सी जगह है हमारे कन्नड़ा नाडु, हमारा कर्नाटका करको बोल रही सो इस लाइन में। अंडरस्टैंड, देखो यह है हमारा कन्नड़ा नाडु, कर्नाटका का एक मैप दिखाई हूँ, इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट भी तुमने दिखाई दे रही, तो इन्हों बोल रही सो क्या, इस नज़म में सारे भूमंडल में सबसे क्या बोल रही है, फर्स्ट स्टैंजा में श्री विजया पोइट हलेगन्नड़ा में अपने कविराज मार्ग सबसे पहली कन्नड़ा की किताब है, उस किताब से लिया गया नज़म है। ये 4 लाइन तुम ना देखो ही ना, इस 4 लाइन में उन्हें क्या समझा रखा, तो हमारा कन्नड़ा का नाडु जो है, कन्नड़ा का मुल्क जो है कावेरी से लेकर वो गोदावरी तक फैला हुआ है, और यहाँ के रहने वाले लोग जो है अपने आप को कन्नड़ा के लोग कह समझते हैं, कन्नड़ा बात करने वाले लोग हैं। सारे भूमंडल में वसुधा वलय विलीन विशद विषय विशेषम का, तो सारे ज़मीन पे, सारे प्लैनेट में ये खूबसूरत सी जगह है कोसी कर्नाटका, कन्नड़ा नाडु जो है सारे भूमंडल में, सारे प्लैनेट में ले ले तो, सारे प्लैनेट में ले ले तो ये कन्नड़ा नाडु का जो मैप तुम देखो यहाँ है,
ओके। तो ये कन्नड़ नाडु इतना खूबसूरत सा, इतना शानदार सा जगह है, उस सारे शानदार जगहों में से ये सबसे बेहतर और शानदार सी एक, और यहाँ पे कन्नड़ा बात करने वाले लोग, समझने वाले लोग जो है यहाँ पर इस मुल्क में रहते हैं, दैट इज कर्नाटका। अब बना है, पहले इसको कन्नड़ा नाडु करके श्री विजया तभी अपनी किताब में उन्हें बता डाला, मेंशन कर डाला, तो उसका एक नज़म का कुछ हिस्सा लेको हम ना कन्नड़ा नाडु नुड़ी जना करको एक नज़म दिन सो। तो श्री विजय इतना ज़बरदस्त, इतने प्यारे अंदाज से, इतनी तारीफ करते हुए कर्नाटक की बखूबी बयां कर रहा है। एक पहला बोला 2 लाइन में, कावेरी से लेकर, हमारा कन्नड़ा नाडु कावेरी से लेकर गोदावरी नदी तक, जो कि रिवर कुछ इस तरह से बहता है, कावेरी ये गोदावरी, ओके, कावेरी की नदी से गोदावरी नदी तक जो है इसकी जगह फैली हुई है। बहुत इसके दरमियान में रहने वाली जगहों में एक खूबसूरत सी जगह है, सबसे शानदार सी जगह सारे भूमंडल में ही, वो है कर्नाटका अगर को बोल रहा। तो इसमें अन्वय में भी वो समझा रही सो। तो देखो यहाँ कावेरी इंदम का मतलब, कावेरी इंदा, कावेरी से लेकर आ गोदावरी वरम का, तो ये नज़म में कच देखो, आ गोदावरी वरम मिर्दा का, तो आ गोदावरी वरेगू उस गोदावरी तक, नाडु प्लस अदु, नाडद का तो वो मुल्क, नाडद वो मुल्क, आ कन्नड़दोल उस कन्नड़ा के मुल्क के अंदर, आ कन्नड़ा नाडी उस कन्नड़ा के मुल्क के अंदर, भाविसिदा जनपदम सेरिदा जनपद जनरु, यानी उसको मानने वाले लोग, भाविसिदा जनपदम इसका मतलब उसको कन्नड़ा को मानने वाले लोग जो है, रहने वाली जगह है ये, वासिसुवा प्रदेश, जनरु वासिसुवा प्रदेश, वसुधा वलय विलीना, देखो इसका मतलब है भूमंडलदಲ್ಲಿರೋ विषद सुंदरवाद, सारे जमीन में ही खूबसूरत सी जगह ये है, ये इसकी विशेषता है, विषय विशेषम, इसकी विशेषता क्या है का, तो सारे प्लैनेट में तुम उठा को देखे तो इतनी खूबसूरत सी जगह, लैंड जो है उतनी प्यारी है, यहाँ के लोग इतने बात करने वाले लोग कन्नड़ा के लोग हैं, इसकी जो है बराबरी कावेरी से लेकर गोदावरी तक इसकी विशालता में फैली हुई है, इतना खूबसूरत से ना, देखो ही समझ में आया बच्चों। तो ये हुआ एप्लीकेशन, और ये अब इसका मीनिंग क्या बोलना चाह रहा है तो पोएट भावार्थ में, कावेरी इंदा, कावेरी से लेकर गोदावरी वरेगू उस गोदावरी तक, इद्द नाडदो रहने वाला मुल्क वो, आ कन्नड़ नाडिनल्ली उस कन्नड़ा के मुल्क में, सेरिदा जनपद रहने वाले लोग, यानी उसमें जनर वास प्रदेश में रहने वाले, बसेरा करने वाले लोग, भूमंडलदल्ली सारे भूमंडल में, सुंदरवाद प्रदेशಗಳಲ್ಲಿ खूबसूरत सी जगहों में से एक है, ये कन्नड़ा की मुल्क जो है सारे जगह, सारे प्लैनेट में ही बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, बहुत प्यारी सी जगह है करको इसकी तारीफ बयां कर रहा है ऑथर जो श्री विजया है अपने पोयम में। तो ये हुआ अन्वय समझाया वर्ड टू वर्ड, उसके बाद भावार्थ यानी उसका माना, मीनिंग, भावार्थ मतलब है मीनिंग, अन्वय मतलब एप्लीकेशन, भावार्थ मतलब मीनिंग। तो इसमें डिटेल खुला समझाया, इसमें डिटेल क्या बोल रही है नज़म में कर को समझा खींचो। अब इसकी स्पेशलिटी क्या, ये 4 लाइन में जो बोले उसकी स्पेशलिटी विशेषा में देखो है, पहले की जो नज़म पढ़े हमें उसकी स्पेशलिटी विशेषा क्या देखो है करको, विशेष क्या देगा, ಎರಡು नदीಗಳ यानी दो नदी को से, एक कावेरी और दूसरा गोदावरी, कावेरी से गोदावरी, ओके, ಎರಡು नदीಗಳ, इस दोनों नदियों के गड़ी प्रदेशವಾಗಿರುವ, इसकी जो बॉर्डर में रहने वाले, यानी इस नदी से उस नदी के किनारे पर या बॉर्डर में आने वाले जितने भी भाषा प्रदेशವನ್ನು यहाँ पे प्रदेशವಾಗಿರುವ, यानी ಎರಡು ನದಿಗಳ गड़ी प्रदेशವಾಗಿರುವ, इस दोनों नदी के, जैसे कि मैं दिखाया गंगा नदी और गोदावरी, इस नदी के बाउंड्री लाइन तक रहने वाले, लैंग्वेज को बात करने वाले इस जगहों पर इष्टु स्पष्टವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವುದು, इतने खूबसूरत से एक बता रही ना, एक इसकी स्पेशलिटी, ಒಂದು विशेष, यानी इसमें स्पेशल क्या चीज़ बताया नज़म में का, तो कनाडा का जो लैंड है इन दोनों नदियों के बॉर्डर तक फैली हुई है को इतना अच्छे अंदाज से उसी ज़माने में कवि विजय जो है श्री विजय बता डाले ना, कहने की एक स्पेशलिटी।
तो पहले नज़म देखिए, नज़म को वर्ड टू वर्ड में अन्वया में मालूम हो, उसका डिटेल मीनिंग भावार्था में समझा, विशेष अब वो 4 लाइन जो ने लिखा उसकी स्पेशलिटी क्या कहते, उसी टाइम पे जो है विजय अपने कविराज मार्ग में 2 नदिಗಳ गड़ी प्रदेश वगैरह 2 नदियों की जो बॉर्डर लाइन की जो दरमियान की जो जगह है भाषा प्रदेशवन्नो इतनी जगह जो लैंग्वेज की लैंड में इतना रीजनल में ये कर्नाटक कन्नड़ नाडु आता ना को इಷ್ಟು स्पष्ट इतने अच्छे तरीके से सही अंदाजे से जो बता रहा ना, ये एक स्पेशलिटी इसकी, ये एक स्पेशल विशेषा, ये श्री विजय की स्पेशलिटी उसी दौर में इन्हें बता दिया अगर को। तो ये फर्स्ट स्टैंजा हुआ, तो तुम्हें समझे कन्नड़ नाडु नुडी जना में का श्री विजय लिखा था, तो पहले 4 लाइन उसमें का अन्वय वर्ड टू वर्ड समझे, बाद में भावार्थ यानी मीनिंग क्या बोल रहा है उस नज़म में कर को, बाद में विशेष स्पेशलिटी क्या कर, तो उसी दौर में उन्हें समझा लिया कि इस नदी के बॉर्डर से इस नदी कर्नाटक आ जाता, कन्नड़ नाडु के लोग ही कर को कैसा बता दे स्पेशलिटी, ये एक हमें हाईलाइटेड पॉइंट है। नेक्स्ट अब सेकेंड स्टैंजा अब देखो ही हड़े कन्नड़ का दूसरा स्टैंजा अब पढ़ रहा हूँ सो मैं, जो कि अब फर्स्ट स्टैंजा अब तक का समझे तुम्हें, अब सेकेंड स्टैंजा उसी का जो कि कन्नड़ नाडु नुडी जना श्री विजय लिखा हुआ अपने कविराजा के मार्ग किताब का कुछ पोयम का ऐसा, उसमें सेकेंड स्टैंजा जो तुमने एसएलसी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में देखो ही, तो पहले मैं उसको मिलाकर ही पढ़ देता हूँ, बाद में जो है तुम ना अलग अलग कर को पढ़ को सुनाता हूँ। ओके रेडी, तो देख लो सेकेंड स्टैंजा में अब यहाँ से शुरू हो रहा है, तुम ना मैं वो ये कर को बता डालता हूँ हाईलाइट कर को। सो दिस इज व्हाट सेकेंड स्टैंजा, दिस इज सेकेंड स्टैंजा, सेकेंड स्टैंजा। तो ये पेज में ये पन्नों में इस जगह पर जो है इसकी कविराज अमर किताब में जो है वहाँ पे मिलती है अगर को वो नंबरात उन्होंने देखो ही। सो तो तुम ना कविराज अमर किताब जो श्री विजय लिखा उसमें का एक नज़म का नेक्स्ट 4 लाइन, पहले 4 लाइन समझे, अब उसका नेक्स्ट 4 लाइन, टोटल 12 लाइन दिए, अब वो 4 लाइन समझे, अभी नेक्स्ट 4 लाइन। तो पहले पढ़ता हूँ देखो, अदरोलगम, ये रो ओ ये है नहीं, ऐसा आया तो कभी भी देखो रा को ओतवा दिया सका, ऐसा पढ़ लेना, अदरोलगम किसु ओला, इसको ला करको पढ़ना तुम्हें, ऐसा आया तो हड़े कन्नड़ा में ला को ऐसा लिखते थे। सो अदरोलगम किसु ओला विदित महाकोपण नगರದ पुलिगेरिया, देखो इसको ऐसा आया तो रे करको इन्हें, पुलिगेरिया सदभी मस्तुत मप्पु कुंदद नडुवण नाडे नाडे कन्नड़द तिरुळ, समझ में? तो और एक बार तुम ना पढ़ता हूँ देखो मिलाकर, अदरोलगम किसुवळಲ विदित महाकोपण नगರದ पुलिगेरिಯ सदभी मस्तुत मप्पु कुंदद नडुवण नाडे नाडे कन्नड़द तिरुळ को, ऐसा सेकेंड स्टैंजा देखो। अब इसे समझेंगे हमें, इसको खुला खुला कैसा है, अदरोलगम यहाँ को एक हुआ वर्ड, किसुवळಲ, ओके, उसके बाद क्या देखो ही विदिता महाकोपण नगರದ पुलिगेरिया, इसमें ऑलरेडी एक खुला खुला जैसा है तुम्हें, तो इसमें यहाँ चेंज आता देखो, सत अभिमस्तु अभिमस्तु वंकुंदा वंकुंदद, ये वंकुंद अभिमस्तुम वंकुंदद नडुवण नाडे नाडे, यहाँ पे सिर्फ तुम्हें अलग अलग कर लेना पड़ता। सत देखो यहाँ पे क्या होता है, सत अभिसुता मप्पा, अभिसुता मप्पा करके आता है यहाँ पे, सत अभिसुता मप्पा वंकुंदद नडुवण नाडे नाडे कन्नड़द तिरुळ, सिर्फ यहाँ पे सत, ओके, इसके बाद अभिसुता मप्पु, यहाँ तक अभिसुता सत्य हो गया नहीं, यहाँ पे अभिस्तुता मप्पु हुआ, बाद में यहाँ पे वंकुंदद नडुवण नाडे नाडे कन्नड़द तिरुळ करको ऐसा आता। ओके, यहाँ पे सिर्फ अलग कर लेना खुला खुला, रिमेनिंग सेम, अदरोलगम किसुवळಲ विदित महाकोपण नगರದ पुलिगेरिಯ सत अभिमस्तुत मप्पु वंकुंदद नडुवण नाडे नाडे कन्नड़द तिरुळ। ओके, ये सेकेंड स्टैंजा। अब इसको वर्ड टू वर्ड हमें जानेंगे क्या बोल रही है सो को।
अब कन्नड़ा नाडु कहाँ से कहाँ तक फूले, सारे प्लैनेट में इतना खूबसूरत सा बढ़िया सा जगह है करको हमने फर्स्ट स्टैंजा में श्री विजय समझाया कविराज अमरकर किताब के जो पहले के 4 लय में, जो कि कन्नड़ा नाडु नुड़ी जना पयम का है। अब सेकंड स्टैंजा में क्या बोल रहा है, अदरोलगम यानी उस जगह में, यानी कन्नड़ा नाडु में करको, अदरोलगम कन्नड़ा नाडु में, किसुवळला यानी विदिता उसमें रहने वाले, उसमें रहने वाले, अदरोलगम का तो उसमें, किसुवळला का तो उस कन्नड़ा के मुल्क में, कन्नड़ा नाडु में, किसुवळला एक जगह, किसुवळला एक जगह, विदिता महा उसमें रहने वाला एक नगर, कोपणा का तो भी एक प्लेस, मैं कौन सा प्लेस बोलता हूँ तो उसमें रहने वाले इन शहरों के नाम मुड़सो, किसुवळला हले कन्नड़ा में इस शहरों के नाम कुछ अलग थे, ಹೊಸ कन्नड़ा में अलग ही, किसुवळला, कोपणा और पुलिगेरे ये सब शहरों के नाम हले कन्नड़ा के। सत अभी ए मस्तुत वंकुंदा, वंकुंदा है नहीं ये एक शहर, यहाँ से वंकुंददा, सत अभी मस्तुता मप्पू वंकुंदद नडुवन नाडी करको, उसमें देखो किसुवळला, कोपणा, पुलिगेरेया या वंकुंददा करको है नहीं, वंकुंददा मप्पू हो गया यहाँ पे, वंकुंददा ये भी एक शहर का नाम हले कन्नड़ा के हिसाब से। तो ये यहाँ के जो लोग हैं तिरुळगन्नड़ा का नाडागिदे, यहाँ बेस कन्नड़ा की बेस इनो करको बोल रहा सो, तो ना आगे डिटेल से समझाता हूँ। तो ये हले कन्नड़ा के शहरों के नाम, यानी मैंने बताया कावेरी से गोदावरी तक नदी जो है फैली हुई है, उसमें इन शहरों में तिरुळन्नड़ा ये कन्नड़ा की जो है बेस, ये फाउंडेशन के शहरों के नाम लिया है। यहाँ पे जो है कन्नड़ा की बेस और फाउंडेशन के शहर हैं, कन्नड़ा को मेन प्रिफर करने वाले जगह हैं, उनमें से ये शहरा करको इस नज़म में बोल रहा सो। तो अब हमें ये शहरों के नाम अब क्या ही, पहले ऐसा थे किसुवळला, कोपणा, पुलिगेरेया, वंकुंदा अगर कोई 4 शहरा, ओके। अदरोलगम को तो उसमें ये सभी शहरा करको, उसमें के ये शहरा जो हैं ये कन्नड़ा के तिरुळा, इनो कन्नड़ा के बेसा, इनो अंदर का जो रूट रहता नहीं, अंदर का जो हिस्सा रहता नहीं, उसको बोलते हैं। अब तुम्हें फ्रूट खाते अंदर का मगज रहता नहीं, मगज के सका को ये शहरा कन्नड़ा के मगज इनो करको बोल रहा है। कौन, श्री विजय कितना अच्छे से समझा को बोल रहा है। तो ये हले कन्नड़ा के सिटी के नाम, अब इनके नाम क्या है वो तमाम चीज़ें अब तो आगे मालूम होती, इतना बेस समझ लो। तो वहाँ से वहाँ तक फैला हुआ है कन्नड़ा नाडु, वहाँ के लोग ऐसे हैं, खूबसूरत जगह वो सब बोल डाले। अब उसमें बोल रहा हूँ उनमें से कुछ शहरा ये ही इनो मगज, कन्नड़ा के मगज, कन्नड़ा नाडु के मगज के जैसे शहरा कोसे को तो किसुवळला, कोपणा, पुलिगेरेया, वंकुंदा, वो सब क्या शहरा के नाम अब क्या है वो तमाम चीज़ें तो ना मालूम होता है, ओके। अब अन्वय में एप्लीकेशन में क्या बोल रही है तो अदरोलगम, देखो इसका मतलब अदरल्ली उसमें का तो कन्नड़ा नाडिनल्ली, उस कन्नड़ा नाडु में जहाँ कावेरी से गोदावरी तक फैले उस कन्नड़ा नाडु में, किसुवळला, किसुवळला एक शहर है, विदिता महाकोपणा, किसुवळला, विदिता महाकोपणा ये भी एक शहर है। तो उनमें से, उन कन्नड़ा नाडु में से, उन कन्नड़ा के मुल्क में से किसुवळला शहर और महाकोपणा शहर को, नगरदा उस शहर के, नगरदा उस शहर के, प्रसिद्ध महाकोपणा नगरदा, नगरदा का तो उसके फेमस महाकोपणा का शहर में से, पुलिगेरेया, पुलिगेरेया का भी एक शहर, पुलिगेरेया, पुलिगेरे का भी शहर, सत प्लस अभिसुत्ता, मप्पा तो स्तुत्यवादा वहाँ रहने वाला, वंकुंददा उसके दरमियान में तो पुलिगेरे और वंकुंदा के दरमियान की जगह करको, नडुवणा, वंकुंददा नडुवे इरुवा रहने वाला, वंकुंददा नडुवे, वंकुंदा यानी पुलिगेरेया, सत अभी सुत्तमप्पा स्तुत्यवादा यानी पुलिगेरे और वंकुंदा, पुलिगेरे और वंकुंदा के दरमियान में, नडुवणा रहने वाला, वंकुंददा नडुवे इरुवा यानी पुलिगेरे और वंकुंदा के दरमियान में रहने वाला जगह वो नाडी नाडा यानी उसी मुल्क में है कन्नड़दा तिरुळ, ये कन्नड़ा का मगज, कन्नड़ा का तिरुळगन्नड़ा नाडागिदे रहने वाला मुल्क है को बोल रही सो, ये खुला खुला छुड़ा कर बोल रही सो। अदरोलगा उसमें रहने वाले शहर, किसुवळला शहर और एक बड़ा सा शहर कोपणा शहर, उस शहर के पास ही और एक पुलिगेरेया करके है उसके, और सत अभी मस्तुता, मप्पू, वंकुंददा का जो शहर है उसमें स्थित रहने वाला
वंकुंदा इसके दरमियान का जो मगज़ है, जो शहर है, ये कन्नड़ा के मगज़ वाले शहर, बेस वाले शहर कर को श्री विजया बोल रहा है, अपने अंदाजे से बयां कर को बोल रहा है। तो ये शहरा को से क्या करो तुम आगे मालूम होती। हले कन्नड़ा में वैसा देखो ही नाम, तो होसा कन्नड़ा में उनकी क्या नाम है। अब भावार्थ मीनिंग पोएम का अब सेकेंड स्टैंजा जो पढ़े हमें ಅದರೊಳಗಂ करको पढ़े नहीं, अब उस स्टैंजा का माना अब जान रही सो बेस मीनिंग ಅದರಲ್ಲಿ उसमें ಅದರೊಳಗಂ उसमें रहने वाला है नहीं कन्नड़ नाडिनली उस कन्नड़ा के मुल्क में किसुवळಲ तो किसुवळಲ एक शहर और प्रसिद्ध महाकोपण नगर था और फेमस शहर था उस दौर में महाकोपण अगर को उस शहर और पुलिगेरेया महाकोपण नगर था महाकोपण करको एक शहर था उस शहर का पुलिगेरेया और स्तुत्यवादा और वहाँ के दरमियान में रहने वाला वंकुंदा वो एक शहर नಡುವೆ इरुवा नाडे इसके दरमियान में रहने वाला तिरुलगन्नडवागिदे एक मगज़ का शहर मगज़ कन्नड़ा का मगज़ का मिलता है तो इस शहर के दरमियान में मिल जाता है अगर को बोल रहा है। तो ये मीनिंग हुआ। अब इसकी स्पेशलिटी क्या अगर को अब यहाँ पे वो शहरों के नाम बोल रहा है विशेष तो स्पेशलिटी में उन्हें क्या बोल रहा है कन्नड़ मातनाडुव कन्नड़ा को जो बात करने वाले प्रदेशಗಳಲ್ಲಿ कन्नड़ा के जो बात कर रहे हैं उस जगहों में तिरुलगन्नड़ यानी एक मगज़ के मुल्क में तिरुलगन्नड़ नाडनु मगज़ के जो कन्नड़ा के जो बात करने वाले जगहें हैं उसके मगज़ के जगह करको बोलेंगे गुरुत्व उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयत्न जो है इन्हें कोशिश 9ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 9th सेंचुरी में यानी कन्नड़ा के जो बेस शहर कन्नड़ा के जो फाउंडर शहर तो ये जगह करको उन्हें 9th सेंचुरी में 9th सेंचुरी में तकरीबन आज से 1100 साल 1200 साल पहले चुने ನಡೆದಿರುವುದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಕರೆಯನಾಗಬೇಕು ಒಂದು ವಿಶೇಷವೇ ಸರ್ इसे स्पेशलिटी हियर इट इज द स्पेशलिटी। तो किसुवळಲಾಗತ್ತೋ आपका अब बोल रहे देखो किसुवळಲಾಗತ್ತೋ ಈಗ पट्टद कल्लू करको किसुवळला करको पोएम में पढ़ी नहीं वो पट्टद कल करको है किसुवळला दिखा तुम ना देखो ये पट्टद कल्लू वहाँ का एक फेमस मंदिर तुम ना दिखा रहा हूँ सो किसुवळला का तो देखो ये पट्टद कल्लू उसको बोलते सो। तो कर्नाटका में कुछ इस जगह पर आता पट्टद कल्लू ओके। तो कन्नड़ा के बेस शहर अगर को उसी जगह में स्थित है कर्नाटका ये जगह में कन्नड़ा अच्छा ज़बरदस्त है करके उन्हें 9th सेंचुरी में बोल लिया करको पट्टद कल्लू वहाँ की एक फेमस मंदिर के साथ उस जगह को बोलने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये पट्टद कल्लू वहाँ की एक फेमस मंदिर है। तो मैप में देखे तो तुमने पट्टद कल्लू कुछ यहाँ पे आता उसको उन्हें पहले हले कन्नड़ा में किसुवळला अगर को बोलिया मैं बोलिया तुमने नहीं किसुवळला यानी एच दिस इज द पट्टद कल्लू नाउ इट इज कॉल्ड एज द पट्टद कल्लू। So that's what you are seeing in the picture पट्टद कल्लू ओके किसुवळला पट्टद कल्लू। अब उसमें रहने वाले शहर अगर बोले नहीं पट्टद कल्लू देखो ये ओके पट्टद कल्लू किसुवळला जो कि कुछ वहाँ का फेमस मंदिर वहाँ का कुछ ऐसा है और वहाँ का शहर ये। उसके बाद महाकोपण अगर को बोले नहीं महाकोपण का तो देखो ಈಗಿನ ಕೊಪ್ಪಳ आपका कोप्पड़ आप महाकोपण का तो आज का जो कोप्पड़ा शहर को बोल रहे हैं सुनो कोप्पड़ा ये एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में। कोप्पड़ा एक जगह आज कोप्पड़ा बोलती पहले उसको महाकोपण अगर को बोलते थे। तो कोप्पड़ा का एक फेमस मंदिर के साथ तुम ना दिखा रहा हूँ। तो ये कोप्पड़ा है इससे पहले जो मैं दिखाया वो पट्टद कल्लू ये यहाँ का भी ये भी सब भी मंदिरों को हमारे कल्चर को कर्नाटक कल्चर बताने वाले जगह हैं 600। तो वहाँ का ये कोप्पड़ा और मैप में देखे तो कुछ तुम ना इस तरह से नज़र आता है कर्नाटका का कोप्पड़ा इधर आता है दिस इज़ व्हाट कोप्पड़ा आपका कोप्पड़ा कर्नाटक में यहाँ है। तो उसको देखे तो कोप्पड़ा यहाँ और कर्नाटका में पट्टद कल्लू यहाँ यानी बाजू बाजू देखो पट्टद कल्लू कोप्पड़ा यहाँ आता है पट्टद कल्लू कुछ यहाँ आता है कर्नाटका का मैप ओके इंडिया मैप में कर्नाटका में कोप्पड़ा यहाँ आता है कोप्पड़ा महाकोपण ओके। उसके बाद पुलिगेरेया अगर को बोले नहीं पुलिगेरेया लक्ष्मेश्वर पुलिगेरेगा तो लक्ष्मेश्वर वंकुंदा लक्ष्मेश्वर पुलिगेरेगा तो यह जो पुलिगेरेगर को बोले शहरों के नाम बोले नहीं पुलिगेरेगर को पुलिगेरे का मंदिर दिखा रहा हूँ देखो उसको अब उसको लक्ष्मेश्वर बोला जाता है इसको लक्ष्मेश्वर अगर को बोला जाता लक्ष्मेश्वर।
आज इसको लक्ष्मेश्वरा बोला जाता है। देखो वहाँ की एक मंदिर फेमस बता रहा हूँ, तो मैप में देखे तो कुछ इस जगह पे कर्नाटका में इस जगह पर वो स्थित है। ओके, पुलिगेरे लक्ष्मेश्वरा, वहाँ की एक मंदिर लक्ष्मेश्वरा। तो ये पुराने शहरों के नाम उन्हें हड़े कन्नड़ा में तभी दर्ज करा लिया। तो यहाँ पे कर्नाटका के लोग रहती, इतनी खूबसूरती, ये सभी उन्हें तभी से उन्हें बयान करे अगर को यहाँ बोल रहे सो लक्ष्मेश्वरा। ओके, उसके बाद सदामी वंकुंदा इसके दरमियान और एक शहर जो है इसके करीबी चाहता सो वंकुंदा, उसको यहाँ वंकुंददा तो वो बोल रही सो। ये समझ में आया ना तुम ना। पुली तो किसुवड़ला का तो पट्टद कल्लू, यहाँ है पिसुवड़ला का तो पट्टद कल्लू शहर को बोल रहा सुने, जो कन्नड़ा मैप में यहाँ आता है। महाकोपड़ा का तो कोप्पड़ा शहर को, आपका कोप्पड़ा शहर वहाँ का मंदिर और वह इस जगह में आता है। बाद में पुलिगेरे अगर को बोल रहा है, पुलिगेरे का तो लक्ष्मेश्वरा, वहाँ का एक मंदिर को वहाँ के दिखाते हुए उस जगह को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैप में कहाँ आता है, देखो यहाँ पे आता है लक्ष्मेश्वरा, यू कैन सी है लक्ष्मेश्वरा। लक्ष्मेश्वरा मैप में कुछ इस तरह से, यहाँ कुछ इस तरह से यहाँ पे मंदिर है। ओके, तो इसमें का दरमियान का वंकुंदा अगर को बोल रहा है, वंकुंददा। और वंकुंददा नडुवे इरुवा, इसके दरमियान में रहने वाला शहरी अगर को बोल रहा सो। तो पुलिगेरे का तो लक्ष्मेश्वरा मालूम हो गया ना, किसुवड़ला का तो आज का पट्टदकल्लू, कोप्पड़ा का तो ಈಗಿನ कोप्पड़ा। ओके, पुलिगेरे का तो आज का लक्ष्मेश्वरा, वंकुंदा का तो आज का वक्कुंदा का प्लेस होको है आगिवे। तो ये दो स्टैंजा में पोइट क्या बोलना चाह रहा है पूर्व कुवोदु में, जो कन्नड़ नाडु नुडी जना देखो ही श्री विजय का सबसे पहला किताब कविराजा मार्ग है। कविराजा मार्ग की किताब में उन्हें सबसे पहले कावेरी, कर्नाटका हमारा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है बोल रहा है। ये प्लैनेट में देखे तो बहुत खूबसूरत सा नदी है, कावेरी से लेकर एक गोदावरी तक, ये कावेरी की नदी से लेकर गोदावरी नदी तक जो कि फैला हुआ है हमारा कन्नड़ा नाडु बोला है। उससे इसमें रहने वाले लोग जो मानती रहने वाले यहाँ के कन्नड़ा के लोग हैं। यहाँ का ये विशेष है कि कन्नड़ा के लोग रहते हैं कर को उन्हें बोल रहा है। ये फर्स्ट स्टैंजा में बोलता सो। सेकेंड स्टैंजा में बोलता इस कन्नड़ा के मुल्क में अंदर कुछ शहरा ही जैसे कि जैसे कि किसुवड़ला यानी पट्टदकल्लू शहर, और महाकोपड़ा का तो कोप्पड़ा के शहर। पट्टदकल्लू मैप में ऐसा आता है, कोप्पड़ा का मैप में कुछ इस तरह से आता, और वहाँ के मंदिर आए। तो ये आपको पट्टदकल का, ये आपको कोप्पड़ा का। ओके, तो ये लक्ष्मेश्वरा, तो इस जगह में सभी ये बेस कन्नड़ा है। यहाँ के लोग जो है कन्नड़ा को बात करने वाले मशहूर शहरों में से एक ये शहरा है, कर्नाटक के मशहूर शहरों में। उस ज़माने में 9th सेंचुरी में किस तरह का था, ये सब फेमस था, तो इसलिए इस तरह से उन्हें अपने हिसाब से जो है उसी सदी में तकरीबन 1100 साल पहले इतने अच्छे अंदाजे से हड़े कन्नड़ा में श्री विजय जो है बोल को है कर को हमना थ्रू दिस पोएम हमना बोल रही। इसका अब हमें आगे वाला और एक 4 लाइन ही, ओके, तो उसका पोएम और उसका एप्लीकेशन, भावार्थ, विशेषा सभी हमें, और साथ में पोएट अकॉर्डिंग टू द पोएट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो अगली पार्ट में मैं कर को ख़त्म कर डालता हूँ। तो 2 क्लास में जो है ये पोएम हो जाता है। ये फर्स्ट क्लास में कर रहा हूँ सो हड़े कन्नड़ा का एक सप्लीमेंट्री का एक चैप्टर जो कि कन्नड़ा नाडु नुडी जना, इसमें मैं 2 पोएम उसके साथ एप्लीकेशन, भावार्थ और तुम ना अन्वय के साथ एप्लीकेशन, मीनिंग और उसकी स्पेशलिटी क्या हर नज़म की, ये दोनों में मैं समझाऊँ और पोएम को भी पढ़ को तुम ना समझाऊँ। सो इट्स नॉट वेरी अबाउट, सो सिंपल है। इतना पॉइंट याद रखना। 2 स्टैंजा में क्या बोल रहा है, कहाँ से कहाँ तक हम कन्नड़ा फैला है, वहाँ के लोग को क्या कहते हैं, और उस ज़माने के जो मशहूर शहर हैं क्या कर को बोला जाता था, वो इतना देखो ही कर को। तो इसका आगे का हमें नेक्स्ट क्लास में करेंगे।